अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी एक मुद्दे को लेकर लगातार प्रतिदिन एक नया वीडियो आ रहा हो। तो जो लोग परिवार के सदस्य हैं उनको तो इसका इम्पोर्टेंस अच्छे से पता चल चुका होगा कि क्यों लगातार 3-4 दिनों से धीरे धीरे करके समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो आज वीडियो का टाइटल रखा है, मोदी विल बी अनस्टॉपेबल, ये 1.5-2 वर्ष पहले प्रेडिक्शन में ये वाक्य बोला गया था कि एक ऐसा समय आने वाला है जब नरेंद्र मोदी जी अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। बहुत सारे दर्शकों ने प्रश्न भी पूछे थे लगातार कि नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं। आपने तो कहा था ही विल बी अनस्टॉपेबल, कब होगा? कुछ नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से हिंदुओं को इग्नोर कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर के अत्याचार को इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, वो घड़ी आ गई है कि ये विधान अब सत्य होने के लिए जा रहा है। नरेंद्र मोदी विल बी अनस्टॉपेबल। ये सिर्फ आप दर्शक नहीं देखेंगे, ये सिर्फ पाकिस्तान वाले नहीं देखेंगे, ये पूरी दुनिया देखेगी। फिर से एक बार कह रहा हूं, पिछली 2 बार जो एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, उसमें 0 कैजुअलिटी थी। हमारा कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ था, सकुशल वापस आ गए थे। ये वीडियो की शुरुआत में अभिनंदन आभार के उद्घोषणा के साथ वीडियो की शुरुआत की गई। ये भी विंग कमांडर अभिनंदन जी के उस अप्रतिम शौर्य को एक सैल्यूट करने की हमारा प्रयत्न उसी समय से जारी है। लेकिन इस बार जो होने के लिए जा रहा है वो इस प्रकार का नहीं होगा। इस बार देश की सरहद पर या फिर अंदर घुस के हमारे जो जवान लड़ेंगे, जो होगा पाकिस्तान का, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब मिट्टी में मिलाना क्या होता है वो देखेंगे आप। 2 चीजें हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि मई महीने में पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी होगा वो चुपचाप सह ले। जितनी मार पड़ेगी, जितनी बार पड़ेगी और जहां जहां से पड़ेगी, वो अगर वो चुपचाप सह लेता है तो मई महीने के अंत भाग तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन ग्रहीय परिस्थितियां ऐसा दिखा रही है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार रिटालिएशन भी होगा। हम हर वीडियो में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, इंक्लूडिंग मी, कि जीवन में कभी भी युद्ध देखा नहीं है। युद्ध कहां पे देखा है? टीवी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे। हाँ, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये मिसाइल यहाँ पे गिरी। वो जब आपके ऊपर आती है, आपका देश युद्ध में सम्मिलित होता है, तो परिस्थितियां पता चलती है। देश के जवानों के लिए महादेव से प्रार्थना कीजिएगा क्योंकि इस बार बलिदान की घड़ी है। शहादत देश के जवान हमारे लिए करने के लिए जा रहे हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया पे एक फोटो पोस्ट कर देने से नहीं चलेगा। ये यहां से फील होना चाहिए कि वो लोग हमारे लिए वहां पे जा रहे हैं। पूरी तरह से पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है अगर रिटालिएशन किया। हमने उस समय की कुंडली की भी बात की थी 2 वीडियो के पहले कि जिस समय पे ये पहलगाम में घटनाक्रम बना, उस समय की अगर कुंडली निकाले तो सिंह लग्न की कुंडली बनती है और 8वें घर में ग्रहों का जमावड़ा है। मतलब बहुत कुछ पर्दे के पीछे प्लानिंग चल रहा है। आज भी इसमें से कुछ भी नहीं है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है। बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि भाई घुस के मारेंगे और ये आसिम मुनीर ने उसके परिवार को भगा दिया वगैरह वगैरह। मतलब पूरी तरह से ये ऐसा कुछ होता हुआ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नहीं दिख रहा है। इस बार युद्ध भीषण होगा और जो मैंने पहली संभावनाएं बताई कि मई महीने में मार खा ले, बच जाएगा, महादेव करे ऐसा ही हो, तो फिर मई महीने में घटनाक्रम समाप्त हो जाएगा। लेकिन होता हुआ दिख नहीं रहा है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से।
तो जो भी बैकअप सपोर्ट है पाकिस्तान का, वो धीरे धीरे करके इनडायरेक्टली और संभवतः हो सकता है कि डायरेक्टली भी सपोर्ट में आके खड़े हो जाए, और जो भी आएगा वो मुंह की खाएगा। नरेंद्र मोदी विल बी अनस्टॉपेबल। नरेंद्र मोदी जी जब अपने पे आते हैं, मैंने कई बार पहले के वीडियो में भी कहा है कि हम तो गुजरात में रह रहे हैं, हमने उनका मुख्यमंत्री के रूप में शासन देखा है इतने वर्षों तक, और जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो नरेंद्र मोदी कभी भी देखने को नहीं मिले थे। पिछले कुछ दिनों से, जब से बिहार में उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है, वो पूरा हम रिलेट कर पा रहे हैं कि जब भी ये मौन हो जाते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। स्टेटमेंट बोल दिया और एक लंबी सी चुप्पी है। अब इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी ये पूरा विश्व देखेगा कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। हर तरफ से कूटनीति भी होगी, लश्करी नीति भी होगी। पाकिस्तान को पूरी, एक तो एग्जाम्पल देख लिया कि पानी रोका छोड़ा चल रहा, इंटरनेशनल प्रेशर में ब्लैक लिस्ट में डालेंगे, वो तो सब मतलब साइड वाले एंगल है। बलोचिस्तान को प्रोवोक करके मतलब वो हमला करेंगे, वहां से अफगानिस्तान वाले घुसेंगे। अब देखते जाइए कि कितनी तरफ से पाकिस्तान को मार पड़ने वाली है। प्रश्न ये है कि जो ग्रहीय स्थितियां बता रही है, मई के मध्य भाग में 2 बड़े ग्रहीय बदलाव हो रहे हैं। 14 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे, अतिचारी हो जाएंगे, नॉट दैट गुड। 4 दिनों के बाद राहु केतु का राशि परिवर्तन है, जहां से शनिदेव निकले हैं वहां पे अब राहु का गोचर शुरू होगा कुंभ राशि में। युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये क्लियरली इंडिकेशन कर रहा है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। आज 27 अप्रैल की सुबह को ये वीडियो शूट हो रहा है, आपको दोपहर तक मिल जाएगा। कल 28 अप्रैल 2025 है। शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन है। शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश तो हो चुका था 29 मार्च को, लेकिन वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। 28 अप्रैल से इनका गोचर शुरू होगा अपने नक्षत्र में, और वो वर्ष के अंत भाग तक चलेगा। और उसमें भी जुलाई के 13 तारीख को, 13 जुलाई से आई थिंक 26 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे अपने ही नक्षत्र में। तो ये जो स्थितियां बन रही है, और इतना ही नहीं, सितंबर महीने से भारत की मंगल की महादशा शुरू हो रही है। बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा ऊपर से जाएगा, लेकिन ये जितने भी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस बताएं, ये जिनको भी ज्योतिष का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस बार कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक वाली बात नहीं है। 200-300 आतंकियों को मार दिया, बदला पूरा हो गया, ये बात नहीं है। इस बार फुल एंड फाइनल हिसाब होने की ही बात है। तो पाकिस्तान उसका अल्टीमेट प्राइस चुकाएगा। पाकिस्तान का क्या होगा हमें क्या मतलब। हमें ये देखना है कि भारतीय सेना अंदर जाएगी, शहादत होगी। भारतीयों को भी अब खड़ा रहना पड़ेगा। युद्ध कितने लोगों ने देखा, 1971 में हुआ था, कारगिल वाला हुआ था युद्ध, लेकिन पूरे देश में उसका इंपैक्ट नहीं था। ये जो कुछ भी होगा भीषण होगा। और 13 जुलाई के बाद अगर कोई भी देश 13 जुलाई से लेकर सितंबर के फर्स्ट वीक तक, 13 जुलाई 2025 से लेकर सितंबर के मध्य भाग तक, फर्स्ट वीक नहीं मध्य भाग तक, अगर कोई देश इसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कूदने की कोशिश करता है तो फिर वो भी लपेटे में आएगा। जो भी होगा निपटाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी एक की भी नहीं सुनेंगे। क्यों हम बार बार कह रहे थे कि वी आर रियली लकी कि हमारे देश की धरोहर इस व्यक्ति के हाथ में है। बहुत सारे लोग मतलब गुस्से में कमेंट्स में पढ़ने को मिल रहा है कि योगी आदित्यनाथ चाहिए। अभी नहीं चाहिए, उनका भी समय आने वाला। तो कल जो वीडियो में कहा था, आज वो वाक्य मैं फिर से दोहरा रहा हूं, और आने वाले समय में आप इसे देखेंगे कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ज्वाला है, नरेंद्र मोदी जी ज्वालामुखी है, और ये फटने का समय आ रहा है। और जब ये ज्वालामुखी फटेगा तबाही लेकर आएगा। देश के आत्मसम्मान के ऊपर जो चोट पहुंचाई है, अब पाकिस्तान को अल्टीमेट प्राइस चुकानी है। लेकिन युद्ध
युद्ध होने के लिए जा रहा है। कुछ और भी प्रश्न कमेंट्स पढ़ने को मिले। आप तो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी है तब तक भारत तीसरे विश्व युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। तो ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं है, ये देश की गरिमा के ऊपर प्रश्न उठाया गया है। तो जवाब तो मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। तो ये तीसरा विश्व युद्ध अभी भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी परिस्थितियां अब आने वाले कुछ महीनों तक सर्जित होगी, जो टीवी में देखा है और जो रियलिटी में होता है, तो फिर अनुभव कुछ दूसरा होता है। तो पता चलेगा कि युद्ध की भयानकता क्या होती है। तीसरे विश्व युद्ध में जो भी परिस्थितियां बनेगी, भारत उसमें लास्ट में ही सम्मिलित होगा। लेकिन आने वाले कुछ महीने जो भी ग्रहीय परिस्थितियां अभी अभी आपको बताई, ये बता रहा है कि चीजें कुछ अलग तरह से घटित होने के लिए जा रही है। भारत मारेगा पाकिस्तान का क्या हाल होगा, अकल्पनीय परिस्थितियां ही होगी। जो बताया है उन्होंने स्पीच में कहा था, कल्पना से परे सजा मिलेगी, वही होने के लिए जा रहा है। लेकिन इसकी कीमत कहीं ना कहीं जो भी खून बहेगा वहां पे, वो भारतीय सैनिकों का होगा। तो सिर्फ एक सोशल मीडिया पे फिर दायित्व बनता है, याददाश्त कमजोर है, भूल मत जाना कि ये जो कुछ भी अब भारतीय सेना करने वाली है आने वाले समय में, ये पराक्रम हमेशा के लिए आपको याद रहना चाहिए और आने वाली जनरेशन को कंटिन्यूसली ये याद करवाना है। जो किताबों में पढ़े हैं उससे एक बड़ा इतिहास लिखा जाएगा, ऐसी घड़ी निकट आ चुकी है। तो देखते जाइए कि घटनाक्रम क्या बनते हैं। जिनको भी लगता था कि 29 मार्च 2025 षटग्रह युति बन गई, क्या हो गया? अभी तो उसके इफेक्ट शुरू हुए हैं साहब। 2 और बड़े ग्रहीय बदलाव जिसकी बात की, देवगुरु अतिचारी 8 वर्षों के लिए। नहीं समझ में आ रहा है ना, लेकिन हर वीडियो में अपना दायित्व मैं पूरा करूंगा। लास्ट टाइम 4 महीने के लिए अतिचारी थे, धनु राशि में षटग्रह युति थी, देवगुरु बृहस्पति उसका पार्ट थे। कोविड देखा, 26 के 28 के बीच में फिर से एक बड़ी महामारी के प्रबल योग है, और इस बार कैजुअलिटी का नंबर गजब का होगा। जिनके आंतरिक ब्रह्मांड की स्ट्रेंथनिंग होगी। हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि ये सीखने के बाद उन परिस्थितियों में अब बिल्कुल सेफ है, लेकिन जो भी परिस्थितियां बनेगी और जो इतने वर्षों का हमारा अनुभव है, जो विज्ञान बिल्कुल भी नहीं मान रहा है कि ऐसी कोई ऊर्जा भी होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान करना सीख लीजिए। जो सीख रहे हैं वो बता रहे हैं कि यार ये तो गजब है। और जब चक्रों की बैलेंसिंग होने लगेगी, वो ऊर्जा जब आपके शरीर से जाएगी तो चक्रों को हील करना शुरू करेगी, क्लीन करना शुरू करेगी, तो स्ट्रेंथनिंग आएगी। आंतरिक ब्रह्मांड जिनका अच्छा रहा, आने वाला समय का कालखंड उनके लिए बाकियों की कंपैरिजन में ज्यादा सरल रहेगा, कम चुनौतीपूर्ण रहेगा। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव यहाँ पे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते सर। कुछ दिन पहले मैंने ये मुद्रा का बैच ज्वाइन किया और ये पहली मुद्रा मुझे दी गई थी। तो रोज़ तो मैं नहीं कर पाई हूँ, पर जब भी, जैसे पहली बार भी मैंने किया, जैसे आज भी वापस मैंने किया, तो एकदम मतलब ऐसे उंगलियों में झंझनाहट सी महसूस होती है। और जब भी मैं ये मुद्रा करती हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ एक टेंशन सा, एक पेन सा, कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस होती है। और आज तो जैसे मैं वो कंटिन्यूस ब्रीदिंग कर रही थी और वो ऊर्जा का आवाहन कर रही थी, तो मुझे मतलब ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरे सहस्त्राहार से जैसे ब्रीदिंग हो रही है, एंड होते होते वो नीचे तक जा रही है, एंड मतलब वो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ एनर्जी सांस के द्वारा सहस्त्राहार से नीचे पैरों से होके ज़मीन तक, ज़मीन से लेके ऊपर, ऐसे मुझे लग रहा था। और बीच में मुझे मेरे जो स्वादिष्ठान चक्र है वहाँ पे मुझे थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा था। तो ऐसे लगा जैसे वो एनर्जी कुछ वहाँ पे हील कर रही है मुझे। और फिज़िकल सेंसेशन से हाथों में थोड़ा भारीपन था। ડિયર સર, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે તમે આ મુદ્રાનો બેચ રાખ્યો, અને આશા કરું છું કે હજી પણ તમે આગળ આવા ઘણા સારા સારા કોર્સ રાખશો જેમાં અમને ઘણું નોલેજ મળે.
મેં 15 ડિસેમ્બરનો આ બેચ અટેન્ડ કર્યો હતો અને ઉર્જાનો ખૂબ સરસ અનુભવ કર્યો. લોકોને જે ખબર નથી કે તમે જે આપો છો એ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેટલું સરસ છે જ્ઞાન. પણ શું છે કે યુટ્યુબમાં ખાલી ફ્રીમાં મળે છે એટલે લોકો આજે કર્યું કાલે ન કર્યું, ઠીક છે, એ રીતે ચાલ્યા કરે છે. પણ મેં પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યો છે કે કોઈકે કંઈક મને શીખવાડ્યું હોય અને પછી જ્યારે તમારું એ ડિટેલમાં મને ખબર પડે તો મને ખબર પડે કે વાવ, આ કેટલું સરસ જ્ઞાન મને પૂરું મળ્યું અને તમે એ એફર્ટ કરી રહ્યા છો. તો મને તો એનો ખૂબ જ સરસ અનુભવ છે અને હું તમારી ઘણી બધી એ ડેલી રૂટીનમાં બધું ફોલોઅપમાં લઉં છું અને મને ખૂબ મજા આવે છે. આગળ પણ તમારી સાથે ઘણા કોર્સો કરવાની ઈચ્છા રાખું છું. અને તમે જે જ્ઞાન આપો છો એ લોકોને ખબર નથી કે કેટલા પૈસા આપીને ને કેટલું મોંઘું બીજા લોકો આપે છે જે તમે સહજ રીતે આપી રહ્યા છો. તો ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. થેન્ક યુ સો મચ. नमस्ते रूपेन जी, मैं मनमोहन कौर फ्रॉम मोहाली. सर, मैं आपकी ऑनलाइन मुद्रा सेशन की स्टूडेंट हूँ और आपके वीडियोस को नेक्स्ट टू नेक्स्ट फॉलो कर रही हूँ. मैं अभी तक 2 वीडियो फॉलो कर चुकी हूँ और दूसरे वीडियो में जो चक्र मूवमेंट महसूस करनी थी उसे मैंने महसूस किया और वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि जो सोच नहीं सकते वो हुआ है. मैंने उन चक्रास की, उन सर्कल्स को पूरी तरह महसूस किया और वो बहुत पावरफुल थे. इतनी दूर से अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग सर. और सर उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया सर. और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में टीचर की तरह आए. सर थैंक्स वंस अगेन. शुक्रिया सर. नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है. मैं दिल्ली से हूँ. मैं एक PhD स्कॉलर हूँ. रिसेंटली रूपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ. और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है. बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं. सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ील होता है, जिससे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ. धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है. जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है. सो मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रूपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ. और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके. थैंक यू. नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है. ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ. पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है. सभी 5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है. एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है. मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ. मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं, मेरे फैमिली मेम्बर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं. तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है. मतलब टॉप टू बॉटम मुझे
एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग, जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चांट करता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है। तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रूपेन जी का बहुत आभारी हूँ, और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो ये ऑनलाइन सीख रहे हैं। पहले सेमिनार्स ये दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 से इसकी शुरुआत की गई थी। अहमदाबाद में एक बड़ा सेमिनार था, फिर छोटे छोटे सेमिनार्स किए गए, मुंबई में एक बहुत बड़ा सेमिनार किया गया। अब ऑनलाइन है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हर जगह पे जाना हमारे लिए संभव नहीं है। दुनिया के कोने कोने से लोग सीख रहे हैं, यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मिडल ईस्ट, कई सारी कंट्रीज, यूरोप के कुछ देश हैं, भारत के कई प्रदेशों के लोग हैं। सीख लीजिए, अभी भी समय है। आग लगे तब कुआं खोदने के लिए जाएंगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से ऊर्जा का प्रवाह सुचारू रूप से शरीर में जाता रहे, आंतरिक ब्रह्मांड में जाता रहे, वो स्ट्रेंथनिंग धीरे धीरे करके बनती रहे। जरूरी है कि अभी से वो प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। अगर वो ये आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, उसका व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में जो 2 नंबर है उसमें पहला वाला है मुद्रा व्हाट्सअप 8485932567 8485932567। वहां पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो, और लिख दीजिए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी वहां पे आपको प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो वो भी व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, वो नीचे वाला व्हाट्सअप नंबर है कुंडली व्हाट्सअप 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, वो नंबर आपको बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा। पुराने केसेस संपन्न होते ही अक्षय जी आप तक पहुंच गए, और एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया फिर परेशानी वाली बात नहीं होगी। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।